Hello? Hello? Can you hear me? Okay. First of all, we greet you in the mighty name of the Lord Jesus Christ, and we so much gratitude to you that you give us time for preaching. May God bless you abundantly, and we welcome you with love. हम तालियों के साथ खुदा की आराधना को welcome करते हैं. Amen. Praise God. Thank you all for coming today. Name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबकी मैं शुक्रगुजार हूँ जो आप सब यहाँ पर आए हैं मसीह की खिदमत में। आप सबको मेरी तरफ से सलाम बोलिए और तालियों के साथ उन्हें वेलकम कीजिए। This is the day the Lord has made. आज का दिन आपके लिए एक ब्लेसफुल दिन है। खुदावंद आज के दिन आपको बरकत देना चाहता है। We will rejoice and we will be glad in it. जब हम खुदा के हजूर में आते हैं तो हम मसीह में खुशी को महसूस करते हैं। The Spirit of the Lord has made you. आज का ये जो वक्त है आपके लिए एक टाइम है। खुदावंद आज के दिन आपको बरकत दे रहा है। The hand of the Lord formed you. खुदावंद आज यहाँ पर मौजूद है, खुदावंद आप सबको देख रहा है और आपको बरकत देना चाहता है। You are special and you are important to God. आप खुदा के चुने हुए और खास लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। Today is a women's conference. आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है ये खास तौर पर औरतों के बारे में रखी गई है। And one question: Who is a woman? Who is a woman? कौन बहन है जो अपने आप को समझती कि मैं औरत हूँ? अपना हाथ दिखाए। Now, a woman is only a woman in the physical body. जो सिर्फ औरतें हैं वही सिर्फ इस दिन को जो है वो मना सकती है, इस इबादत में जो है वो इसको हमारे साथ जो है ज्वाइन कर सकती है। What I'm saying is that woman only describes or talks about your body. ये जो औरतें हैं ये खुद को जांच सकती हैं और अपनी बॉडी में महसूस कर सकती हैं कि हम क्या हैं। In your inside, the real you, your spirit, there is no difference between a man and a woman in the inside. और हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि बॉडी के लिहाज से हम जो मर्द है, जो औरत है, हमारा जिस्म जो है उससे डिफरेंट है, क्योंकि हम एक औरत है और ये जो औरत है इसको भी खुदा ने बनाया है और जो मर्द है उसको भी खुदा ने बनाया है। लेकिन हम मर्द से क्यों डिफरेंट हैं? हमारा क्यों फर्क जाहिर किया गया है? We are all spirits that live in a body. और हम सब जो है अपने आप को महसूस करते हैं कि आप सब महसूस करती हैं कि मैं एक औरत हूँ। अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ तो मैं ये समझती हूँ कि मैं एक औरत हूँ। खुदा ने हमें एक औरत जैसा मकाम दिया है। Now, the second difference between you and a man is in the way that you were created, the method that God used when He was creating you. इसी तरह जब हम जो है खुदा के हजूर में आते हैं तो जो खुदा के हजूर में दुआ करती हैं तो खुदा जो है वो हमें ब्लेस करता है और हमें बरकत देता है। What I mean is the method that God used when He made the first woman. ये आपके लिए आज के दिन आपके लिए एक खुशखबरी का दिन है कि आप एक औरत हैं, आप एक बहन हैं। All the time, during this time, you always have one thing in mind.
हम सारा दिन काम करती हैं और अपने जहन के अंदर क्या क्या हमारे जहन में ख्यालात आते हैं और जिनके बारे में हम सोचती हैं। That in the inside, you are not a woman, you are only a woman in the flesh, in the body. और सिर्फ वो औरतें महसूस करती हैं और हम अपनी बॉडी के अंदर महसूस करती हैं कि आज सारा दिन मैंने क्या काम किया है। और हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि जब हम सारा दिन काम करते हैं और हमें महसूस होता है कि आज मैंने क्या मेहनत की है। The Bible says, don't worry about reading. We are not going to read. But the Bible said in Genesis 5 verse 2 that He created the male and female. और हम देखते हैं कि कलामे मुकद्दस में जो औरत है जिसको खुदा ने बनाया और उसे पैदा किया और जो है खुदा ने इंसान को जो है वो अपनी शबीह पर बनाया है। अगर औरत है तो उसको भी खुदा ने अपनी सूरत पे बनाया है। And He blessed them. And He blessed them. और फिर खुदा ने उन्हें बरकत दी। हम आदम हवा को देखते हैं, खुदा ने उन्हें पैदा किया, उन्हें बनाया और फिर उन्हें बरकत दी। And He named them Adam. और हम देखते हैं खुदा ने आदम को बनाया और खुदा ने एक पुतला लिया और फिर उसे तैयार किया। इसी तरह खुदा ने औरत को भी। Which simply means human or mankind. और फिर हम अपने जहन में सोचते हैं कि ये कैसे हुआ और ये है कि ये सारा जो प्लान था, जो काम था, ये खुदा ने किया और ये खुदा की मर्जी के मुताबिक था। So you see, God created them and called them the same name, Adam. और हम देखते हैं कि आदम जो था वो इस बात से नावाकिफ था, वो नहीं जानता था, लेकिन खुदा जो है उसके लिए खुदा का एक खास प्लान था, खुदा का एक खास मंसूबा था जिसे वो करना चाहता था। Because He made them the same, equal. क्योंकि खुदा जो है वो उनसे प्यार करता था और खुदा ने उन्हें एक स्पेशल जगह पर एक बाग में रखा हुआ था। We said before that the way that God created the body of Adam and Eve was different. हम देखते हैं कि खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया तो खुदा ने जो आदम था उसकी जो बॉडी थी, उसका जो जिस्म था, उसको अलग तरीके से बनाया और जो औरत थी उसको अलग तरीके से तैयार किया। मतलब ये कि ये दोनों एक जैसे नहीं है और हम ये देखते हैं कि जो मर्द है वो डिफरेंट है और जो औरत है वो उससे अलग है। God made the man to fall into a deep sleep. और फिर खुदा ने जो है उन्हें एक बरकत दी और उन्हें कुछ गेट्स दिए जिन पर उन्होंने अमल करना था। And when Adam was sleeping, he opened the side and took out a rib, and from the rib he created Eve. और हम देखते हैं कि जब खुदा ने आदम को बनाया तो और उसकी जो साइड वाली वन साइड थी वहां से एक हड्डी ली और उस पसली में से हवा को तैयार किया। And then after he did that, he brought Eve to Adam, and Adam was surprised to see somebody that looked like him. और हम देखते हैं कि जब खुदा ने आदम को तैयार कर दिया तो आदम ने खुद को देखा और चेक किया कि वो औरत से डिफरेंट है, उससे अलग है। And Adam knew that this body was taken out of his body, so he called him man. और हम देखते हैं कि जो खुदा ने आदम से कहा कि तेरी जो बॉडी है वो औरत से अलग है और जो औरत है वो आदम से अलग है। But after the devil came and tempted the man and the woman, और हम देखते हैं कि ऐसे ही जो औरतें हैं उनको खुदा ने तैयार किया और उनको बनाया और खुदा ने हम सबको अपनी शबीह पर बनाया है। they disobeyed God and they fell
from the glory that God gave them. और हम देखते हैं कि ये सारा जलाल, सारा ऑनर और सारी इज्जत है खुदावंद के नाम को है कि खुदा ने हमें एक पुतला बनाया और अपनी शक्ल पर हमें तैयार किया है और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम उसके लोग हैं। And after they fell, God put an order between them. He made one of them a ruler over the other. और हम देखते हैं ऐसा ही हुआ कि खुदा ने जो थी वो एक मट्टी को लिया और फिर उसको तैयार किया, फिर आदम को बनाया और उसमें जो है अपना दम फूंका। Then God told Eve, your desire shall be for your husband, and he will rule over you. यस यस और ये ऐसा ही हुआ कि ये खुदा का प्लान था और खुदा जो है वो उनकी जिंदगी से काम लेना चाहता था, तो खुदा ने उन्हें तैयार किया। So from that man fell in the garden, what God did was God made the ruler of the family. बोलिए। और फिर हम ये देखते हैं कि खुदा ने जब उन्हें बनाया तो वो ये बता रही हैं कि जो एक खुदा ने उन्हें एक चीज से मना किया था कि जो बाग के अंदर जो दरख्त है तुम उसका फल नहीं खाओगे, जितने भी फल इस बाग में है तुम हर चीज को खा, लेकिन उस God has to bring all the मना किया in family life. और ऐसा ही हुआ कि जो खुदा ने उन्होंने एक दिन ऐसा किया कि वो खा लिया। The fact the man in the family हेलो और ऐसा हुआ कि एक दिन क्या हुआ, मेरी आवाज आ रही है सब तक, तो क्या हुआ कि जो हवा थी वो जो सेंटर वाला वो दरख्त जो खुदा ने उन्हें मना किया था वो उस दरख्त के पास गई। when you have a manager, you have assistant manager, you have got their own job description. और ऐसा ही हुआ कि जिस फल से खुदा ने उन्हें मना किया था उसने वो फल खाया और आकर फिर जो उसका हस्बैंड था आदम उसको भी दिया। In the same way, in the family, God made the man ruler, but He does not make the man superior to the woman or the woman superior to the man. Can you speak again because having some issue? हालेलुया। Yes, sister, you can speak. Before all हमें जो है वो आदम और हवा की जो जिंदगी है उसके बारे में सिखा रही हैं कि खुदा ने जो वो दरख्त का जो फल था उन्हें मना किया था, लेकिन ऐसा हुआ ऐसा हुआ कि एक दिन जो हवा थी इब्लीस उनके पास आया और उन्होंने वो उसकी बातों में आ गई, उसे बरगलाया और उस दरख्त से जिसे खुदा ने मना किया था वो उस दरख्त के पास गई और जाकर उसने जो है जब उसका फल खाया तो उसे बहुत अच्छा लगा और जब उसे अच्छा लगा तो उसने आकर जो है वो आदम को भी दिया।
In the garden, God told the serpent, I will put enmity between you and the woman. और इसी तरह जो है वो जो औरत थी वो उस बाग में अपने आदम के साथ रहती थी, जबकि खुदा ने उन्हें वो फल मना किया, लेकिन उन्होंने वो फल खाया और वो खुदा के नाफरमान हो गए। Over the years, there has been so much enmity, so much problems that women face because they have been objects of serious attack from the devil. और हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हमारे हस्बैंड जो एक औरत है वो बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा परेशानियों का शिकार होती है, और क्या होता है कि उसका जो खामंद है एक वक्त आता है उसकी सारी वो परेशानियां को फेस करता है, उसकी हेल्प करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि वो अपनी वाइफ से, अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। इसी तरह ये जो आदम था ये भी हवा से बहुत प्यार करता था। And over the years, only a few women have made themselves available for God to use them. और हम देखते हैं कि ऐसा ही हमारी जिंदगी में ऐसा ही होता है कि जब हम परेशानियों में होते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो खामंद हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, वो हमारी मदद करते हैं। इसी तरह ये जो आदम और हवा था ये भी आपस में बड़े स्नूक से और मोहब्बत से रहते। But when the Holy Spirit comes, He comes equally on a man and a woman without any discrimination. और ऐसा होता है कि जब हम खुदा के जलाल से और खुदा से दूर हो जाते हैं तो फिर खुदा की बरकत जो है वो हमारे घर से दूर हो जाती है। जब खामंद और बीवी आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं तो खुदा जो है उस घराने पर रहता है और खुदा की मोहब्बत और उसकी बरकत भी उस घराने पर होती है। That's why in the book of Joel, when God was talking about what He will do in the last days, He said, I will pour out my spirit on all flesh. And He said that your sons and daughters shall prophesy. और हम देखते हैं कि जो खुदा जो है वो हमारी जिंदगी से क्या लेना चाहता है। खुदा हमारी जिंदगी से क्या चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे रहें। जो एक बीवी है उसको अपने खामंद के साथ कैसे रहना है और जो खामंद है उसको अपनी बीवी के साथ कैसे रहना है। So God does not discriminate between a man and a woman. और ये ऐसा ही होता है कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं वफादारी से, ईमानदारी से, तो खुदा जो है वो हमारे साथ होता है और उसकी रहमत और उसकी बरकत जो है वो हमारे घरानों पर, हमारी फैमिली पर और हमारे बच्चों पर होती है। That means that if you can make yourself available to God, God will use you. और ये ऐसा ही होता है कि जब हम खुदा के साथ ईमानदारी से चलते हैं तो खुदा जो है रोज बरोज हमें बरकत देता है। हालेलुया! यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। हालेलुया! A few women made themselves available to God, even in the Old Testament and the New Testament. और मैं जानती हूँ और मैं आप सबको देख रही हूँ कि आप जितनी बहनें इस जगह पर मौजूद हैं, खुदावंद आप सबको एक एक को जानता है और आप सबसे प्यार करता है। There was a woman, a prophetess called Deborah. और जो औरतें हैं वो एक खुदा के हुजूर में एक खास मकाम रखती हैं और आज जो है आपके लिए ये जो मीटिंग है ये एक स्पेशल मीटिंग है और आपके लिए रखी गई है। And in those days, the Israelites did not have kings. और इन दिनों में और इस खास मीटिंग के वसीला से खुदावंद आपको बरकत देगा। They will only have a prophet and a high priest. और हम सिर्फ यहाँ पर सुनने के लिए नहीं आए हैं बल्कि हम उस पर अमल भी करेंगे। The prophet would hear from God and give the people the mind of God, and also give the high priest the mind of God.
और जो है जब आप खुदा के हुजूर में आते हैं तो दुआ करते हैं तो खुदा जो है वो आपके माइंड को, आपके ज़हन को तब्दील करता है और आपको बरकत देता है। At a time, Deborah, a woman, was judge over Israel. और आप जो है जितने यहाँ पे बहनें मौजूद हैं, खुदावंद ने आपको पावर दी है, आपको ताकत दी है और आप यहाँ पर आए हैं। And God used her in mighty battles and to win many victories for Israel and for the Lord. और खुदा के हुजूर में आपका आना, खुदावंद आपको बरकत देता है और आपका यहाँ पर इकट्ठा होना हम सब के लिए बाइस से बरकत है। और खुदावंद आपसे खुश है। जब हम खुशी से खुदा के हुजूर में आते हैं तो खुदा हमसे खुश होता है। In the Bible, many women had the dead raised back to life because they believed God. हम देखते हैं कि कलामे मुकद्दस में ऐसी बहुत सी औरतें हैं जिनका ईमान खुदा पर था और खुदा ने फिर उन्हें बरकत भी देता रहा। There was a woman who was barren and she has never had a child in her life. और हम देखते हैं कि जो औरतें हैं वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, वो अपने बच्चों का बड़ा ख्याल रखती हैं। But she was a rich woman, was wealthy. और हम देखते हैं कि जो औरतें हैं वो अपने बच्चों से किस कदर प्यार करती हैं। क्या आप Whenever Elijah, the man of God, passed by, he would ask him to come and spend the night in an apartment in her building. She would make him comfortable, give him food, he would wash himself and refresh himself before he continues on his journey. और जब आप खुदा के हुजूर में आते हैं अपने बच्चों के साथ तो खुदा जो है आपको बरकत देता है और आप खुदा के जलाल में बढ़ते जाते हैं। And one day the man of God asked her, "You have done so much for me. What can I do for you?" और हम सब जानते हैं कि आज का दिन जो है ये आपके लिए एक बरकत का दिन है। And she told the man of God, "I don't have a child." और यहाँ पर खुदावंद आप यहाँ पर आए हैं, खुदावंद आपको और आपके बच्चों को बहुत सी बरकतें दे। And the man of God assured her that by this time next year that she will be carrying her own child. खुदावंद आपको बरकत दे, आपके बच्चों को बरकत दे और आपका इस जगह पर आना बरकत का सबब हो। And according to the word of the man of God, she had a baby boy. और हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में से खुदा ने अपने खादमों को किस तरह से बरकतें दी। But one day, this baby boy was in the field and suddenly fell and died. और खुदा ने जो है अपने लोगों को किस तरह बरकत दी और वो किस तरह खुदा के जलाल में बढ़ते गए। And everybody gave up, but she took this child, the body of this child, put it on a horse or a donkey, and then rode and began to look for the man of God. और इसी तरह जब हम अपने आप को खुदा के हुजूर में पेश करते हैं, खुदा के हुजूर में खुद को और अपने बच्चों को लाते हैं तो खुदावंद हमें बरकत देता है। And whenever anybody asked her where she was going, she would say, "It is well." और फिर आप किस तरह से खुदा में बढ़ते हैं और खुदा जो है आपको कैसे बढ़ाता है। And to cut the story short, the man of God raised the boy back to life because she knew how to believe God. और ये एक छोटी सी कहानी है जो है खुदा जो है किस तरह से अपने लोगों को, अपने बच्चों को बरकता है और उनको बरकत देता है। You can be such a woman that believes God. और ये सच है कि आप जितनी बहनें हैं आप खुदा की बेटियां हैं। Queen Esther dared to believe God and brought great victory and freedom for the Israelites when they were slaves or when they were in captivity. और ये ऐसा ही होता है कि जब हम खुदा पर ईमान लाते हैं तो फिर एक दिन जिस हमारी जिंदगी जैसी मर्जी हो, हम गुलामी में हैं तो खुदा जो है वो हमें एक दिन आजाद करता है। You can dare to believe God. क्या आप खुदा पर ईमान रखती हैं? सब रखते हैं खुदा पर। You can be a woman
of honor, you can be a woman of power because of the Spirit of God that lives in the inside of you. और ये ऐसा ही होता है कि जब हम खुदा की आवाज को सुनते हैं तो खुदावंद आपको बरकत देता है और जो है वो आप लोगों को अपने जलाल से भर देता है. Do not look at your body because you are only a woman in the body but not in the spirit. और सिर्फ जो है एक खास बहन औरत है जो खुदा ने इसकी बॉडी को इसको ब्लेस किया है कि ये अपनी बॉडी में से जो है अपने बच्चों को जन्म देती हैं. In the spirit, God sees you as a own child who can do the same thing that a man does because he sees everybody the same. और ये ऐसा ही होता है कि जब हमारे बच्चे होते हैं तो हम उनकी कैसे परवरिश करते हैं और कैसे उनको बढ़ाते हैं और खुदा हमें कैसे बरकत देता है. And when God gives you the Holy Spirit, He doesn't give you a different spirit from the man. He gives you the Holy Spirit. और ये खुदा का जलाल है, उसका मस्सा है जो हमारी जिंदगियों के अंदर काम करता है. So you have the ability in you because the Spirit of God is in the inside of you. और हम जब खुदा पर ईमान रखते हैं, उस पर यकीन रखते हैं और वफादारी से खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा हमें ब्लेस करता है. You can do all things through Christ who strengthens you. और ये ऐसा होता है जब हम दिल से और सच्चाई से खुदा के साथ चलते हैं. You can be what God wants you to be. क्या आप खुदा पर ईमान रखते हैं? Yes. If you begin to look inside but not look at your body. और ये ऐसा ही है जब आप खुदा पर रखते हैं तो खुदावंद आपको और आपकी बॉडी को ब्लेस करता है. Now today, I will not take much of your time, but I want you to know that there is no limit in your life because there is no limit in God. कि ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी में बहन जो है एक दिन हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जो हमारे पास वक्त होता है और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जितना वक्त है हम ज्यादा से ज्यादा अपने खुदा के हुजूर में गुजारें, खुदा के साथ वक्त गुजारें. The power of the resurrected Christ is in the inside of you. और फिर ऐसा ही है जब खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं तो खुदा जो है वो अपनी पावर हमें देता है, अपनी कुव्वत और ताकत हमें देता है. You just have to know who you are and believe who God has made you. और ये ऐसा ही है कि आप तो आप सब ईमान रखते हैं कि खुदा ने आप सबको बनाया है. Now I want you to stop because I want God to bless your life. क्या आप जानते हैं और ईमान रखते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी को ब्लेस कर रहा है? Stand up, Yes. God. सब खड़े हो जाएं और अपने हाथों को उठाएं, हम मिलकर दुआ करें. And begin to speak to God. और सभी जो है वो खुदा से बोलना शुरू करें, अपने हाथों को बुलंद कर लें, खुदा से पुकारना शुरू करें. खुदा का पाक रूह यहाँ पे जुम्बश कर रहा है और आज खुदा आपकी जिंदगी को टच कर रहा है. हालेलुया. उसको पुकारना शुरू कीजिए, उसके नाम को जलाल देना शुरू कीजिए. Yes, let's pray. Tell God that from today you want to walk with Him and be who He wants to be. खुदा से कहें कि खुदावंद खुदा आज के दिन से मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मेरी जिंदगी में बड़ा काम किया है. Tell God that from today all your heart, Hallelujah. all your soul, and all your will is with Him, and you will be that great woman that He has made you to be. और खुदा से कहें कि खुदा आज से मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि मैं आज के दिन से तेरी बंदी हूँ और तेरे सामने झुकूंगी और तेरे नाम को चढ़ा दूंगी. And at this moment, I bless your life in the name of Jesus Christ. और खुदा की खात्मा कहती है कि मैं अभी और इसी वक्त इसी लम्हा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपकी जिंदगियों को बरकत देती हूँ. I declare
that because of you, your family is blessed. Because of you, favor comes to your family. In Jesus' name. और यीशु मसीह नासरी के नाम से आप जो खुदा के हजूर में आई है, आपके वसीला से आपका घराना बरकत पाएगा और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदा की तरफ से आपके लिए फेवर आएगी। In the mighty name of Jesus, I break every band of limitation in Jesus' name. You are no longer limited in Jesus' name. Amen. और यीशु मसीह के नाम से तमाम किस्म के चूहे आपकी जिंदगी से तमाम किस्म के बंधन आज टूटेंगे यीशु के नाम से। Begin to walk into open doors of favor in the mighty name of Jesus. Amen. यीशु के नाम से आपके लिए आसमान खुल जाए। From today, you will see miraculous provisions. Angels will come to deliver things to you, the things that you need. In Jesus' name. Amen. यीशु नासरी के नाम से मैं दुआ करती हूँ कि आज के दिन से आपके लिए आसमान खुले और आपको खुदावंद खुदा आपकी जरूरियात के मुताबिक आपको मुहैया करे, आपके लिए रास्ते खुल जाए, आपकी मुश्किलात यीशु के नाम से जाती रहे। Because you came here today, your husband and your family will receive great favor in the mighty name of Jesus. Amen. और यीशु नासरी के नाम से आज आप देखेंगी कि आप अपने खामद के लिए आसमान की तरफ से खुलते हुए दरवाजे देखेंगी। आपके खामद यीशु के नाम से ब्लेसफुल हो जाएंगे। Mighty name of Jesus, I come against sickness, every kind of sickness that the enemy has inflicted you. I come against it. I bind it and cast it out of you, out in Jesus' name. Amen. यीशु नासरी के नाम से हुक्म देती हूँ, तमाम किस्म की बीमारियां, तमाम किस्म की कमजोरी जो शैतान ने आपके जिस्म में डाल रखी है, अभी और इसी वक्त यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ कि जाती रहें। Every kind of sickness, fever, arthritis, high blood pressure, whatever name you are called by, in the mighty name of Jesus, I command you to leave their bodies in Jesus' name. Amen. यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म देती हूँ, तमाम किस्म का बुखार, तमाम किस्म की कमजोरी, तमाम किस्म का हाई ब्लड प्रेशर आपके जिस्म को अभी और इसी वक्त छोड़े यीशु के नाम से। Friends, receive healing, receive freedom in the mighty name of का शुक्र अदा करें, उससे कहे कि खुदामद खुदा हम तुझसे और खुदा बरकत हमने रिसीव की है और आज आप यीशु के नाम से बहाली आजादी भी आज आप अपनी जिंदगी में लेकर जाएंगे। As you move your body, you see that the pains of arthritis is gone, every kind of joint pain is gone, back is gone, neck pain is gone. You will see that you are healed. You will see that you are healthy in Jesus' name. और आज आप यीशु मसीह के नाम से अपने जिस्म को चेक करेंगे कि अगर आपका जिस्म में दर्द रही है, अगर आपका जोड़ों का दर्द रहा है, टांग में गर्दन में दर्द रहा है, तो यीशु के नाम से आज वो सारा दर्द जाता रहेगा। Thank you, Father, for healing your people. Thank you in Jesus' name. खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे लोगों को तूने छुआ है और तमाम किस्म की बीमारियां, सिकनेस, कमजोरी यीशु के नाम से जाती रही है। We ask this prayer in Jesus' name. Praise God. Amen. Thank you. Thank you. Thank you so much. We are so grateful to you. May God bless you abundantly. And now is the session that we are going to distribute the lunch to the peoples, to the women. And we thanks for all your support. May God bless you more and more. Thank you. Yes. Thank you so much. Bye bye. God bless you. Bye bye. सभी अपना हाथ ले रहा के बाय बाय कह देंगे। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।